बचपन से सुनी हुई तालाब के किनारे की उस बूढ़ी औरत की कहानी को मैं हमेशा मजाक समझता था। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसने ना सिर्फ मेरी नींदें छीन ली, बल्कि मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि वो सिर्फ कोई कहानी नहीं है। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम रवि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2001 की है। मेरा गांव बनकटपुर उत्तर प्रदेश के कोने में बसा हुआ है। चारों तरफ फैले खेत, बीच में तालाब और 4-5 कच्ची गलियां। इन्हीं में ही हमारी दुनिया सिमटी हुई थी। बचपन में मैं अक्सर बुजुर्गों से एक किस्सा सुना करता था, तालाब के किनारे वाले बुढ़िया की। कहते थे रात गहराने पर वहां से एक औरत जैसे कोई परछाई निकलती है। कभी रोती है, कभी पानी के किनारे झुककर बात करती है, तो कभी वो हमें अपने पास बुलाती है। जब मैं छोटा था तो ये कहानियां मुझे बहुत डराती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उस किस्से को मैं एक लोक कथा मानकर भूलने लगा। लेकिन उस साल एक रात कुछ ऐसा हुआ कि ये सब बदल गया। वो जुलाई का महीना था और पूरे दिन घने बादल छाए हुए थे। देर रात तक मूसलाधार बारिश होती रही। आधी रात के करीब मैं बाहर निकला तो देखा कि खेतों में पानी जमने लगा है। उस समय धान की बुआई चल रही थी और इतनी पानी जमने से फसल बर्बाद हो सकती थी। और उसी बीच मुझे ये भी याद आया कि मैंने अपने खेत के किनारे जो छोटे छोटे नाले बने थे जिनसे पानी बहकर बाहर जाता था, वो मैंने कुछ दिन पहले ही मिट्टी डालकर बंद कर दिया था, ताकि धान के फसल के जितना ज़रूरत पानी टिका रहे। लेकिन भारी बरसात के बाद अब हालात उल्टे पड़ गए थे। मजबूरी में मैंने लाठी उठाई और बरसात की रात कीचड़ में पांव धंसाते हुए खेत की तरफ निकल पड़ा। बिजली कड़कती तो पूरा खेत कुछ क्षण के लिए चमक उठता। मैं अकेला ही अंधेरे में गीले कपड़े पहने कीचड़ में धंसता हुआ नालों की मिट्टी हटाने निकल गया था। हालांकि तब बारिश नहीं हो रही थी, तब सिर्फ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उस समय आसपास झिंगुरों और मेंढकों की टरटरी गूंज रही थी। उसी दौरान मैं उस तालाब के बगल से गुजरा जिसके बारे में मैं कहानी सुनकर बड़ा हुआ था। उसको पार करने के बाद जब कुछ देर बाद मैं अपने खेत पहुंचा तो देखा कि वहां पानी भरा हुआ है। इसलिए मैं नालों की मिट्टी हटाने लगा। पानी का दबाव इतना था कि नाला खुलते ही तेज धार से बाहर बह निकला और हवा में अब एक ठंडक सी आ चुकी थी। काम खत्म करके जब मैं वापस लौटने लगा तो सोचा तालाब के किनारे वाले रास्ते से निकलूं, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता था। गांव का वो तालाब बरसात में लबालब भर जाता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़ थे, जिनसे रात को और अंधेरा गहरा हो जाता था। जब मैं वहां पहुंचा तो पहला अजीब एहसास हुआ। सन्नाटे में पानी की हल्की लहरों के साथ मुझे हल्की सी सरसराहट गूंजती सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा हो। खैर, मुझे लगा कि शायद कि वो कोई हवा का आवाज होगा, लेकिन अगले ही पल तालाब के किनारे पर कुछ हलचल हुआ। पहला डरावना पल तो तब आया जब बिजली चमकी और मैंने देखा कि पानी के बिल्कुल किनारे मैले कुचैले कपड़ों में एक औरत झुकी हुई खड़ी है। ऐसे लगा जैसे उसके बाल भी पानी में डूबे हुए हैं। बिजली के बुझते ही अंधेरा फिर से छा गया और वहां कुछ भी नजर नहीं आया। और यही देखकर दिल की धड़कनें झट से तेज हो गई।
इसलिए मेरे कदम अपने आप तेज हो गए। लेकिन तभी दूसरी बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे गीली मिट्टी पर किसी के पांव की आहट हुई है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर हर कदम के साथ वो आहट बार बार चल रही थी। तीसरी बार तालाब के पास की झाड़ियों से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उस रात के सन्नाटे में उस हंसी से तेज आवाज कुछ और था ही नहीं। मैंने अभी तक सिर्फ उस तालाब को आधा ही पार किया था कि तभी अचानक मुझे तालाब के बीचों बीच पानी में किसी भारी चीज के गिरने का आवाज सुनाई दिया। पर जब मैंने वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था। हालांकि पानी की लहरें ऐसे हिल रही थी जैसे उसमें वाकई कुछ बड़ा चीज फेंका गया हो। पर इसके तुरंत बाद ही जो हुआ वो इससे और भी अजीब था। तालाब के ठीक किनारे लगे पुराने पीपल के डाल पर मैंने किसी को बैठा देखा, पैर लटकाए हुए, खुले बालों के साथ। जैसे ही फिर से दोबारा बिजली की रोशनी पड़ी तो वो परछाई कुछ पल के लिए बूढ़ी औरत सी दिखी और फिर बिजली के जाते ही वो वहां से गायब हो गई। ये देखकर मैं डर गया, इसलिए मैंने अपनी लाठी को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से उस कीचड़ में भागने लगा। गांव की गलियों तक गिरते पड़ते पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि उससे मेरा पीछा छूट गया होगा। लेकिन घर के दरवाजे पर कदम रखते ही एक और डरावना चीज हुआ। न जाने क्यों मुझे अचानक से फिर से वही बड़बड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी जो मैंने तालाब के पास सुना था। हालांकि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छाया दीवार से सटकर खड़ी है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। गांव की वही पुरानी कहानी, तालाब वाली बुढ़िया मेरे सिर में घूमती रही। बचपन में सुना था कि जिसने उसे रात में देखा है वो उसका पीछा जल्दी नहीं छोड़ती, इसलिए उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। उस समय तक मैं ऐसी कहानियों को बस किस्सा मानता था, लेकिन उस रात के बाद बनगतपुर के तालाब ने मुझे यकीन दिला दिया कि हर किस्से में कुछ न कुछ सच्चाई छुपी जरूर होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रवि जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।